हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है श्वेता एंड एक ही हफ्ते बचे हैं एआईबी एग्ज़ाम्स के लिए। एआईबी एग्ज़ाम 24 जनवरी को हेल्ड किया गया है। तो एक हफ्ते में क्या प्रिपरेशन होना चाहिए, किस तरह से हमें लास्ट मिनट स्टडी करनी है, कौन से बुक्स रेफ़र करने हैं, क्या पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है इस लास्ट वीक में, और जो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया है पढ़ाई करना, उनके लिए किस तरीके से 7 डेज़ का प्लान यूज़ करना है ताकि वो स्कोर कर सके एआईबी एग्ज़ाम्स के टाइम पे, या फिर एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तक ला सके एआईबी एग्ज़ाम में। तो हमारा आज का वीडियो एआईबी एग्ज़ाम का सब्जेक्ट एंड स्टडी पैटर्न कैसा है, और साथ ही अगर हाउ टू डू रिवीजन, लास्ट मिनट रिवीजन कैसे करना है, एंड इफ़ नॉट स्टार्टेड स्टडिंग तो 7 डेज़ का प्लान क्या रहेगा। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 पे फोकस करेंगे कि रिवीजन किस तरीके से करना है। रिवीजन के लिए आपको बुक्स क्या क्या रेफ़र करने होंगे। तो सबसे पहले बुक्स के लिए आपको बेयर एक्ट रेफ़र करना होगा। बेयर एक्ट आपको सिर्फ रीड करना है। डू नॉट ट्राई टू मेमोराइज और बाय हार्ट द सेक्शंस। ना ही सेक्शन नंबर्स बाय हार्ट करने हैं, ना ही सेक्शन में क्या दिया हुआ है उसके बारे में बाय हार्ट करना है। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि कौन सा सेक्शन क्या बोलता है और किसका ऑफेंस क्या है इन केस ऑफ क्रिमिनल ऑफेंसेस। तो आपको बुक्स में सिर्फ इतनी ही जानकारी होना ज़रूरी है। इससे ज़्यादा आपको कुछ मेमोराइज या बाय हार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका बुक्स का नॉलेज है। अगर आपको ऑथर्स बुक कैरी करनी है तो इट इज़ एज़ पर योर कन्वीनियंस, बट आई वुड सजेस्ट कि कैरी ऑल द बेयर एक्ट्स। जो भी सिलेबस में दिया हुआ है वो सारे बेयर एक्ट्स आपको कैरी करने ही है। इसके बाद है प्रीवियस ईयर पेपर्स। लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है सॉल्व करने के लिए। अगर आप लास्ट ईयर 10 ईयर्स के पेपर सॉल्व कर रहे हैं और आप उसमें बहुत ही ईजीली आंसर्स मार्क कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। जो एग्ज़ाम रहेगी उसमें आप टाइम स्पैम में कंप्लीट कर सकेंगे पेपर्स, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंप्लीट द पेपर विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस 10 ईयर्स पेपर्स। नाउ आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू read the questions and learn the questions which are given in the previous year papers, because the question does not repeat every time. क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स के। तो अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स के आप देखेंगे तो कुछ ही क्वेश्चंस है, जैसे कि 4 या 5 क्वेश्चंस हैं जो हर साल रिपीट होते हैं। अदरवाइज सारे क्वेश्चन का पैटर्न और फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट ही होता है। तो अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा के तो आपको समझ आएगा कि क्वेश्चन सेम नहीं होते हैं। इसलिए मैं आपको नहीं बोलूँगी कि उसको पढ़ लीजिए या कहीं लिख लीजिए। डू नॉट डू दिस बिकॉज जस्ट अ टाइम वेस्ट। सो इसके बाद हम देखेंगे जजमेंट्स जो क्वेश्चन पेपर्स में आए हैं। जैसा कि मैंने कहा कि आप उसको एक जगह पे लिख लीजिए जो भी जजमेंट्स आए हैं, और उसके ओवर एंड अबाउ आपके पास ऑथर्स बुक रहेंगे, जजमेंट शीट्स रहेगा, ऑनलाइन जजमेंट शीट्स रहेंगे। वो सब आप डाउनलोड करके प्रिंट करके लेके जाइए। दैट विल बी यूजफुल फॉर यू। उसके बाद विच बुक्स टू कैरी। नाउ बहुत सारे कैंडिडेट मुझसे पूछ रहे हैं कि बुक्स कौन से कैरी करने चाहिए, क्या हम ऑथर्स बुक कैरी करें, क्या बुक्स कैरी करना अलाउड है, क्या हमें बुक्स के साथ बैठने देंगे, क्या हम अपना प्रिंट पेपर्स लेके जा सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो इसका आंसर है कि आप सब कुछ ले जा सकते हो जो आपको लेके जाना है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स नहीं ले जा सकते, लेकिन आप बुक्स में जो चाहे वो लेके जा सकते हैं। आप सारे बेयर एक्ट लेके जा सकते हैं, आप कोई भी ऑथर बुक लेके जा सकते हैं, प्रिंट शीट्स लेके जा सकते हैं, कुछ भी अपना हैंड रिटन मटेरियल भी लेके जा सकते हैं। तो आप ये सारी चीज़ें बुक्स लेके जा सकते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं अलाउड है। आप हॉल टिकट एक बार रीड कर लीजिएगा, उसमें दिया रहेगा पॉइंट्स, इंस्ट्रक्शंस कि आप क्या क्या कैरी नहीं कर सकते हैं एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कैरी। उसके बाद है, अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है स्टडी करना तो आपका 7 डेज़ प्लान कैसा रहेगा ताकि आप एटलीस्ट पासिंग स्कोर कर सकते हैं एआईबी एग्ज़ाम में। नाउ 90% ऑफ यू पीपल आर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, अब तक पढ़ लेना चाहिए था, ये सब मैं नहीं कहूँगी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो जिनको टाइम नहीं मिल पाता, वो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स हैं। तो आप सिर्फ 7 डेज़ कंप्लीट फोकस, 100% फोकस डाल के भी ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। अब ये 7 डेज़ प्रैक्टिस में कैसे करना है, जो हमारे कलीग्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, जो अपियर कर रहे हैं अभी एग्ज़ाम्स के लिए, उनको शायद ये बात नहीं पता है कि हम 3 साल से या 5 ईयर बीबीए कोर्स में जो लॉ पढ़ रहे हैं वही सारे लॉ का मिक्सचर आता है एआईबी एग्ज़ाम्स में। तो जो आपने 3 साल या 5 साल पढ़ाई किया है वही आने वाला है एआईबी एग्ज़ाम्स में। तो इसके लिए आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, बल्कि आप आज से ही स्टार्ट कर दीजिए थोड़ा थोड़ा पढ़ना, और एकदम 100% फोकस के साथ। तो सबसे पहले आपको कौन सी बुक रेफ़र करनी चाहिए, तो आपको वो बुक्स रेफ़र करनी चाहिए जिसका सिलेबस में मार्क्स ज़्यादा हो। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी, ये सब ज़्यादा मार्क्स हेल्ड करता है। तो आपको सबसे पहले इन सब्जेक्ट्स पे फोकस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सबसे पहले इस सब्जेक्ट्स पे फोकस करें ताकि आप ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें।
इसके बाद आप बल्कि बुक्स बिल्कुल मत उठाइए, डू नॉट गो विद द बल्कि बुक्स। अगर आप बल्कि बुक्स उठाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आपका जो भी थोड़ा बहुत भी आपको याद रहेगा वो भी आप पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाएंगे एट द टाइम ऑफ पेपर। सो इट इज़ ओनली एंड ओनली सजेस्टेड टू गो फॉर बैरएक्स। आपके लिए प्रीवियस पेपर सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको बिल्कुल नहीं पता होगा कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। सो इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स। 10 ईयर्स के पेपर्स आप सॉल्व करिए, समझिए किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं और आपके लिए ईजी होगा। अदरवाइज आई वुड सजेस्ट पीपल टू गो फॉर प्रीवियस ईयर पेपर्स फॉर द बिगनिंग। आप 2 दिन या 3 दिन पहले प्रीवियस ईयर पेपर्स ही सॉल्व करिए, सारे बुक्स लेके बैठिए अपने साथ, प्रीवियस पेपर सॉल्व करते करते आपको आंसर्स ढूंढने में हैबिट हो जाएगी। उसके बाद आप रीडिंग स्टार्ट करिए बैरएक्ट का, तो वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसके बाद जजमेंट्स की बात करें तो जैसा मैंने पहले भी कहा है कि जजमेंट्स का एक लिस्ट, एक प्रिंटेबल शीट्स बना लीजिए आप, जो आपको बहुत हेल्प करेगा एग्जाम्स में, जिसमें लैंडमार्क जजमेंट्स होंगे या तो फिर रीसेंट जजमेंट्स होंगे। ये दोनों बहुत हेल्पफुल करेंगे, लिस्ट बना लेंगे आप तो। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टिकी नोट्स बहुत ज़रूरी है। आप स्टिकी नोट्स लगा लीजिएगा अपने नोट्स में, ताकि आपको कहीं पर भी ढूंढने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो, बिकॉज इस टाइम इज़ वेरी कंस्ट्रेंट, बहुत ही ज़्यादा कम टाइम है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उस पर। फिर पास पेपर्स जजमेंट, जो भी पास पेपर्स के जजमेंट है वो एक जगह पे नोट डाउन कर लीजिए। ईयरली बेस्ड एक्ट, नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ईयरली बेस्ड एक्ट मीन्स एयर पोल्यूशन, फॉरेस्ट पोल्यूशन, एनवायरमेंटल एक्ट, ये सब के जो भी ईयर्स रहते हैं वो एक जगह पे लिख लीजिए। जो भी आपके सिलेबस में ईयर्स वाले एक्ट दिए हुए हैं वो भी एक जगह पे लिख लीजिए, और अलॉन्ग विद दैट दूसरे एक्ट जो आपको लगते हैं कि एग्जाम में पूछ सकते हैं वो भी एक पेपर पे लिख लीजिए आप। अब इसके बाद मैगजीन नोट्स प्रिंट आउट। अगर मैगजीन के नोट्स आप प्रिंट आउट लेके जाएंगे तो आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा टू आंसर मैगजीन बेस्ड क्वेश्चन ऑन योर AIB एग्जाम्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं आपका डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। एंड प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपके एग्ज़ाम्स कैसे गए, अपने कमेंट सेक्शन में मेंशन करके मुझे प्लीज़ बताइएगा कि एग्ज़ाम्स कैसे गए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं नए वीडियोज़ डालूँ आपको उसकी नोटिफिकेशंस मिले। थैंक यू।